हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो यार थोड़े दिन पहले मेरा टीमू का पार्सल आया था। मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे और मैंने पहली दफ़ा ही कपड़े ऑर्डर किए हैं, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपने रिव्यूज़ शेयर करती हूँ और मैंने जो जो मंगवाया आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि टीमू पे किस तरह के कपड़े होते हैं और क्वालिटी वाइज कैसे होते हैं। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा ही है कपड़ों के हिसाब से भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। कपड़ों के अलावा मैंने एक ये मेकअप पाउच मंगवाया था। बाकी ये सारे जो है ना 3-4 कपड़े हैं। अच्छा, 2 इसमें नाइट ड्रेसेस हैं, वो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे वो तो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। 2 नाइट ड्रेसेस हैं और दोनों बहुत प्यारे हैं, तो उनको साइड में करके बाकी जो मैंने चीज़ें मंगवाई हैं ना वो मैं दिखाती हूँ। ज़्यादातर जो जीन्स पे पेयर करने के लिए टॉप्स होते हैं ना, मैंने वो ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। इतनी ज़्यादा मेरे पास शर्ट्स हो गई हैं और वो पहन पहन के इतनी रगड़ चुकी हैं कि मैंने सोचा कि चलो टीमों से मंगवा के देखती हूँ कि कैसी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इस शर्ट की बात करते हैं। ये बेज कलर का है टॉप। इसमें 2 कलर्स थे, वाइट और बेज। मैंने बेज रखा, साइज़ मैंने मीडियम रखा था। वैसे मेरा लार्ज साइज़ होता है, लेकिन मैंने मीडियम इसका इसलिए रखा था क्योंकि ये थोड़ी सी फ्रॉक जैसी बनी हुई है ना, इस वजह से। और अच्छा हुआ क्योंकि स्लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, मुझे बिल्कुल फिक्स हैं। और लेंथ की बात करी जाए तो ना ज़्यादा लंबी है ना ही बहुत छोटी है, बिल्कुल वेस्ट जितनी है। तो जब मैं पेयर करूँगी इसको जीन्स के साथ फिर ही मैं बताऊँगी कि ये कैसी लग रही है। और मैंने पहन के तो देखी तो मुझे तो ठीक लगी। अब बाकी तो जब हम सही से पेयर करेंगे और स्टाइल करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, ये जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे ना उसमें था कि ज़ारा इंस्पायर्ड है और मैंगो ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड है ना उससे इंस्पायर्ड है और काफ़ी सस्ती थी। 3 रियाल की ये थी, 3 रियाल समथिंग की थी। तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, लॉन पे है, हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, तो रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। फिर इस शर्ट पे आते हैं। ये भी मैंने जीन्स के साथ ही पेयर करने के लिए मंगवाई थी। ये बटन डाउन शर्ट थी और इसका फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है, सिल्क में या जॉर्जेट बोलेंगे उस तरह में आ जाता है। मुझे लग रहा था लीलन होगी, लेकिन लीलन नहीं है, ये थोड़ा सा जॉर्जेट फैब्रिक है। साइज़ मैंने इसका लार्ज रखा था, तो ये लार्ज काफ़ी बड़ी हो गई है। मुझे इसको छोटी करानी होगी क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ी लग रही है पहनने में भी। तो इसको मैं ऑल्टरेशन कराऊंगी और फिर इसको पेयर करेंगे हम अगेन जीन्स के साथ। ओवरऑल अच्छी है क्वालिटी और स्टिचिंग भी अच्छी है। बस जब पेयर करेंगे थोड़ी छोटी कराऊंगी तो ही सही लगेगी, वरना ये देखें मैं इस तरह से बता रही थी कि ये इतनी थोड़ी सी छोटी करानी पड़ेगी तो सही लगेगी। तो ओवरऑल ये भी 8 on 10 है। इसकी प्राइस थी 2 रियाल, 2 रियाल तक की थी ये शर्ट, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। अब बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी, उसका मुझे आइडिया नहीं है। फिर नेक्स्ट है ये कॉर्ड सेट और ये मैंने लार्ज साइज़ में मंगवाया था। इसमें मैंने कलर पिंक रखा है। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस किया पिंक और वाइट हो गए सारे, जितने भी मैंने मंगवाए हैं आर्टिकल सारे पिंक और वाइट आ गए। कलर्स थोड़े से लाइट डार्क में है लेकिन हो गए पिंक और वाइट। खैर, ये जो है ना इस तरह से इसकी शर्ट थी। ये भी जॉर्जेट में है, स्लीव्स इस तरह इसकी बटरफ्लाई में है और ये तो पहनने के बाद मैं बोलती हूँ जैसे मेरे लिए ही बनाओ, ऐसा था ये एग्जैक्ट। इसका ट्राउज़र भी बहुत अच्छे से फिट हो गया और शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया। पहली वाली शर्ट भी बहुत पसंद आई, ये भी बहुत पसंद आया। जो बीच वाली है वो थोड़ी सी उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था, वो मुझे ऑल्टर करानी पड़ेगी तो वो फिर भी ठीक लगेगी। इसकी प्राइस जो थे ना वो 4 रियाल तक के थे क्योंकि ये कॉर्ड सेट है। फिर मैंने जो है ये एक टी मंगवाई थी, ये सिर्फ रियाल की लगी हुई थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर ली थी साथ में। तो ये भी बस एवरेज है, इतनी कोई ख़ास भी नहीं है और इतनी बुरी भी नहीं है। सॉफ्ट है, वो वाला फैब्रिक नहीं है, वो जो पहनने में एक गर्मी लगती है ना वो नहीं है। और बिल्कुल जो टी होती है सॉफ्ट वो भी नहीं है, कुछ मिक्स फैब्रिक है इस तरह से। तो ओवरऑल ये भी पहनने में ठीक लग रही है। ये भी मैंने साइज़ जो है लार्ज रखा था और ये थी रियाल की। तो खैर जी, ये था मेरा कुछ कपड़े टीमू से। 2 मैंने नाइट ड्रेसेस मंगवाए हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वो भी तकरीबन 3-3 रियाल की थी। और ये फिर जो है ना, ये मैंने एक मेकअप पाउच मंगवाया था क्योंकि इसके तो काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं, अच्छे ही हैं
और मुझे जो है ना इसमें हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह रखनी थी, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था साथ, क्योंकि पैसे भी पूरे करने थे। 18 रियाल की शॉपिंग, समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या ऐड करूं। फ़ुजूल में ना टीमू वालों ने फ़ुजूल में बढ़ा दिए हैं पैसे। अच्छा खासा 10 रियाल तक का रखा हुआ था उन्होंने, अब 18 रियाल कर दिया है, और कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपके 2 रियाल एक्स्ट्रा होंगे। तो मेरा तकरीबन बिल 21 रियाल तक का बना था। तो जी ये कुछ मेरा टीमू का एक्सपीरियंस था। बस ये जो एक शर्ट है ना, वो मुझे उसको थोड़ी सी नीचे से बड़ी हो गई है, उसको मैं थोड़ी सी छोटी कराऊंगी। बाकी ओवरऑल ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, प्राइस वाइज ठीक है। और पहली वाली जो है ना, ये तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा इसका 1-2 इंच और बड़ी होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन खैर फिर भी चला लेंगे हम काम। आज फ्राइडे भी है और हम लोगों को ना एक दावत पे जाना है बाहर, तो मैंने बस तैयारी श्यारी कर ली थी। आज दिन में इतना अच्छा मौसम था, सुबह से ही बारिश हो रही थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, अभी तक बाहर बारिश ही हो रही है। तो हम लोग ब्लोटू भी गए थे। मैंने बोला एक बाहर का चक्कर तो लगे, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो हम ब्लोटू भी गए थे, और वहाँ से ना पहले तो मैं आप लोगों को ना कपड़े दिखाती हूँ जो मैं आज पहन रही हूँ, दावत के लिए मैंने निकाले हैं। तो दिस इज़ द ड्रेस आई एम वेयरिंग टुडे, ठीक है। और इसकी डिज़ाइनिंग है ना मैंने खुद करवाई थी जब मैं पाकिस्तान गई थी। है लॉन की 3 पीस है, लेकिन अनस्टिच था, मैंने स्टिच कराया था और इस तरह से कराया था। ये पैचेस दिए हुए थे, तो मैंने इसको ना इस तरह से पैनल्स बना के इस तरह से लगवा लिए पैचेस चारों कोनों में, पीछे नहीं है, सिर्फ आगे ही है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और मैं ब्लोटू भी गई थी आज दिन में, तो मैं वहाँ से ना एक इयररिंग्स लेके आई हूँ। वैसे तो मैं हिजाब करूँगी, लेकिन इयररिंग्स भी हम पहनेंगे, तो मैं दिखाती हूँ मैं कौन से लाई। ये इयररिंग्स हैं और ये कुछ इस तरह से हैं। पहले भी मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन सारे पुराने हो गए हैं, इतने पहन लिए हैं कि मैंने सोचा कि अब कुछ नया पहनूँगी। तो इसके साथ है ना, ड्रेस के साथ मैं यही इयररिंग्स पहनूँगी। तैयार होते हैं और फिर आप लोगों को मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो रेडी शेडी हो के इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं घर पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने फ़ौरन ही वेन्यू पे आई। तो सबसे पहले हम लोग ही आए हुए थे, कोई भी नहीं था, तो मुझे मौका मिल गया हर चीज़ अच्छे से दिखाने का। इस तरह से मैंने अपना हिजाब लिया था और इयररिंग्स पहने थे, और यार मेरे शूज़ काफ़ी अच्छे मैच हो गए थे ड्रेस पे। और ये थी मेरी फुल लुक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम के बाद कोई इवेंट आया तो और अच्छा लग रहा था। परदेस में जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो फिर ही हम लोग को मौका मिलता है कि हम अच्छा सा तैयार होएं, और मतलब बनता ही है तैयार होना, वरना हम लोग बाहर इतना जाते हैं उसमें हम इस तरह से तैयार नहीं हो सकते, हील्स वगैरह नहीं पहन सकते। तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के इवेंट्स में ही अच्छी लगती हैं। तो खैर जी, यहाँ पे केक शेक खा के और खाना शाना खुल गया था, और अरबिक फूड था, काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे। बारबेक्यू का प्लेटर था, साथ में राइस थे, हमूस, सैलड वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो बस खाना शाना खाया, गिफ्ट्स वगैरह दिए, और अच्छी खासी गपशप लगा के बस यहाँ से फ्री होके हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये वाला रेस्टोरेंट था तवाहीनुल हवा। और यार मतलब आज फ्राइडे को सुबह से रात तक बारिश हुई है, मतलब रात भी कंटिन्यू हो ही रही थी बारिश। तो बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन आज हम जबल पे नहीं गए क्योंकि हम लोगों को ये वाला इवेंट अटेंड करना था। ऑब्वियसली जबल पे जाते ना तो फिर वापसी आते आते काफ़ी लेट हो जाता है। सो गुड आफ्टर अ लॉन्ग वीक, फ्राइडे और आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे भी भाई सेम वेदर है। मेरी नोज़ है ना स्टक हो रही है, अल्लाह, बीच में ना मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती है। तो यार ये वाला वेदर होता है पूरा अगस्त, लेकिन इस दफ़ा सलाला में नहीं हो रहा है। जबल पे होता है लेकिन यहाँ पे ज़रा कम होता है। लेकिन कल और आज लगातार बारिश हो रही है। इट्स कॉल्ड खरीफ। तो बस जी, इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर हो सके तो कमेंट करें। बाय बाय।